नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। देखो, 2-3 दिन बाद इस चैनल पर वीडियो आ रहा है, पर कंफ्यूज मत होना। दोनों चैनल रजत जैन वाला और नो स्क्रिप्ट वाला हमारा ही है, मेरा है, आपका है, और दोनों चैनल पर बराबर सपोर्ट करना होता है। बहुत सारे लोग वहां पर कमेंट कर रहे थे कि रजत भाई मोनोरागम टीवी सीरियल के इंतजार में इतना गुम हो चुके हैं कि उन्हें होशो आवाज नहीं है कि कहां पर वीडियो अपलोड करना है, कहां पर कौन से सीरियल की बात करनी है। तो देखो, कुछ रीजंस होते हैं कई बार कि किसी चैनल पर कई बार वीडियोस रोकने पड़ जाते हैं, किसी पे शुरू करने पड़ जाते हैं, तो वही वाला सीन है। फुर्सत में समझाऊंगा, कभी लाइव बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब की तब ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। एंड इसका एक इजी सिंपल रास्ता ये भी है, आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आगे बात कर लेते हैं मन्नत सीरियल के बारे में फाइनली, क्योंकि यहाँ अपकमिंग एपिसोड ना मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि एक ऐसा सीन सीरियल के मेकर्स लेकर आए हैं जो कि वाकई में जो है ऐसी नेगेटिव कहानी के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स हम लोगों को देने वाला है, थोड़ी सी शांति प्रदान करने वाला है कि चलो कुछ तो हैपनिंग और खुशनुमा देखने को मिला। वेल, इसका बिहाइंड द सीन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में एक्शन सीन जो है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। ये नेगेटिव भी नहीं होगा, ये बड़ा पॉजिटिव सा एक्शन सीन है। यानी कि लोग बाग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और एकदम मारा मारी हो चुकी है, लेकिन देखकर हंसी आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि छोटा बच्चा यूवी निकल चुका है। उसे याशिका ढूंढने निकली है, धैर्य ढूंढने निकला है, विक्रांत ढूंढने निकला है। विक्रांत धैर्य की हेल्प मांगने वाला है, दोनों मिलकर ढूंढने वाले हैं। लेकिन जब तक वो लोग पहुंचेंगे, जब तक बच्चों के तो एकदम त्राहिमाम वाले कंपटीशन शुरू हो चुके होंगे कि बंटी को धक्का क्यों मारा, आइसक्रीम क्यों गिराई, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को कीचड़ में फेंक देना, दुआ के हाथ पर चोट लगना, सारी चीजें हो जाएगी। मन धैर्य और विक्रांत पहुंचे, यानी कि डीसीपी साहब और विक्रांत पहुंचे, उससे पहले लेडी गैंग वहां पर पहुंच चुकी है, यानी कि याशिका, मन्नत और इसी के साथ ही गुड्डी जी वहां पर पहुंच चुकी है। अभी यहाँ पर मन्नत और याशिका थोड़े से जो है समझदारी रखते हैं। याशिका कम समझदार है, मन्नत ज्यादा समझदार है, इसलिए हाथ तो उठाने मन्नत भी नहीं देगी और यहाँ पर कहेगी कि अपने हद में रहो और विक्रांत सलूजा को कह देना जो करना है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। लेकिन अब गुड्डी जी जो है फुल ऑन पंजाबी अवतार में आने वाली है और कहेगी कि मेरे पुत्र के ऊपर हाथ कैसे उठाया भाई इस लड़के ने। अब यहाँ पर पूरी तरीके से गुड्डी जी यूवी को सताना चाहेंगी और याशिका बीच में आ जाएगी और दोनों के बीच में घमासान होने वाला, मस्त एक दूसरे को बाल पकड़कर खींचने वाले हैं। यहाँ पर मन्नत रेफरी का काम करने वाली कि रुक जाओ और ऐसे मत करो, यहाँ पर सब लोगों के सामने झगड़ रहे हो बच्चों की तरह। बच्चे झगड़ लिए वो अलग है, लेकिन तुम भी बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। और यहाँ पर मस्त सा एक्शन सीन नजर आ रहा है, पहले बच्चों का और फिर यहाँ पर लेडी डॉन का। ऐसे में यहाँ पर आपस में लड़ने झगड़ने वाले सीन काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। बिहाइंड द सीन छोटा सा आउट हुआ है, बड़ी सीन स्क्रीन पर आप देखेंगे ना तो आपको मजा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ये सब कुछ जो है पैसों के ऊपर डिपेंड होने वाला अपकमिंग एपिसोड की कहानी, जहां पर मन्नत को पैसों की जरूरत है और पैसों की रिक्वायरमेंट केवल और केवल जो है फिलहाल विक्रांत पूरी कर सकता है। आप देख ही पा रहे हैं सारे रास्ते बंद हो चुके हैं यहाँ पर मन्नत के लिए, धैर्य के लिए, रोनी के लिए, और नीतू का इलाज कराना बहुत जरूरी है। एंड मैं ये सोच रहा था कि पिछले एक एपिसोड के अंदर ना लगभग 8 लाख रुपए आई थिंक बताए थे कि इलाज के लिए 8 लाख रुपए चाहिए, जहां पर धैर्य कहता है कि मेरे पास 3 लाख रुपए ऑलरेडी पड़े हैं और मैं एफडी तोड़ दूंगा अपनी, बाकी हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। पर सडनली आज ये अमाउंट जो है 8 लाख से सीधा 25 लाख पहुंच चुका है। यानी कि नीतू को इलाज की जरूरत है और उस इलाज को कराने के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत है। अब 25 लाख का अमाउंट जो है खैर एक टाइम पर रोनी के लिए पानी की तरह था, जो लोगों में डोनेट कर देता था, लेकिन अभी वो 25 लाख इंतजाम करने के लिए जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और यहाँ पर अपने रिश्तों को दांव पर लगाना होगा, क्योंकि दुआ को कंपटीशन में भेजने के बदले विक्रांत को अपना बिजनेस बेचना होगा और विक्रांत का एम्प्लॉय फिर से मन्नत को बनना होगा। यानी कि मेकर्स ने कहां जाकर दिमाग लगाया, आप खुद ही सोचकर देखिए कि फिर से कहानी लीप के पहले वाले पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई है कि मन्नत केवल एक शेफ है और विक्रांत के अंडर में काम करती है, क्योंकि विक्रांत ने उसका बिजनेस खरीद लिया है, उसे पैसे दे दिए हैं और बिजनेस खरीदने के बाद मन्नत उसी के अंडर में काम कर रही है। अब यहां पर खैर इस स्टोरी लाइन को लेकर सीरियल के मेकर्स की मैं तो तारीफ ही करना चाहूंगा, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है यहाँ पर मन्नत और विक्रांत को फिर से एक फ्रेम में लेकर आने का। क्योंकि कल ही एक कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि सीरियल में मन्नत और विक्रांत के पेयर को एक साथ दिखा क्यों नहीं रहे। लगभग ऑडियंस भूल चुकी है कि कब दोनों का लास्ट बार रोमांटिक सीन हमें देखने को मिला था, जब कब दोनों लास्ट में
हमें एक साथ देखने को मिली थी। इमेजिनेशन की सीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर विक्रांत को तो विलन की तरह ही मेकर्स पेश कर रहे हैं और विक्रांत को इसी तरीके से विलन बनाकर रखा गया तो लोग भूल जाएंगे कि विक्रांत कहानी में हीरो भी था। अभी यहाँ पर देखो, धैर्य को पूरी तरीके से हीरो की तरह मेकर्स ने प्रेजेंट तो कर दिया है, लेकिन इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी कई महीनों से बता रहा हूं कि धैर्य के किरदार को इतना पॉजिटिव दिखाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि धैर्य का किरदार आगे जाकर जो कर्तव्य दिखाने वाला है, जो नेगेटिव अवतार दिखाएगा, वो उम्मीद से परे होने वाला है। एंड आप लोग पूरी तरीके से हैरान होंगे एंड कहेंगे कि भाई ऐसा विलन कहां से आ जाता है कहानियों में। तो यहाँ पर कहानी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। फाइनली हमें दावत शेफ की और कहानी बढ़ते हुए नजर आएगी। मन्नत को ना चाहते हुए भी विक्रांत के करीब फिर से जाना होगा, एक एम्प्लॉय बनकर अपना बिजनेस बेचना होगा। गुड्डी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगी, मतलब बीच में नजर आने वाली है डील कराने में। और यहाँ पर कहानी काफी कुछ इंटरेस्टिंग हमें नजर आएगी और यहाँ पर कंपटीशन के अंदर फिर कई सारी चाल और साजिशें जो कि नॉर्मली होती है हर एक टीवी सीरियल के अंदर, वो भी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि टीआरपी काफी कमाल की नजर आ रही है, फिलहाल कंसिस्टेंट चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर कहानी और टीआरपी किस मुकाम पर होगी। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।